जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे वायुमंडल की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सौरमंडल। जिस किसी ने भी इस पिछला वीडियो ना देखा हो तो आपको हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो देख लेना। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम एक चित्र दिया गया है वायुमंडल का, हमें वायुमंडल का एक चित्र दिया गया है हमें। इस चित्र से हमें क्या पता चलता है? इस चित्र से हमें पता चलता है कि वायुमंडल में हमारी कितनी परतें होती हैं। परतें या मंडल, जो मंडल हो या परतें, कुछ मतलब कोई भी हो, बात एक ही होती है। तो इसमें कितनी परतें होती हैं दोस्तों? इसमें होती है 5 परतें। कितनी होती हैं दोस्तों? इसमें 5 परतें होती हैं। कितनी? 5 परतें होती हैं। और सबसे पहले मतलब नंबर 1 पे कौन सी परत होती है? नंबर 1 पे होती है ये हमारी क्या? क्षोभमंडल। नंबर 2 पे होती समताप मंडल। तीसरी नंबर पे होती है मध्य मंडल। चौथे नंबर पे होती है आयन मंडल। 5वें नंबर पे क्या होती है? बहिर्मंडल। क्या होती है 5वें पे होती है बहिर्मंडल। ये होती है। अब ये जो हमारी क्षोभमंडल है दोस्तों, ये क्या है? हमारी सबसे निचली परत है। क्या है दोस्तों? क्षोभमंडल जो है हमारी सबसे निचली परत है। सबसे पहले हमारी धरती से जब हम ऊपर जाते हैं आसमान में, तो सबसे पहले कौन सी परत पड़ती है? सबसे पहले पड़ती है क्षोभमंडल पड़ती है, उसके बाद पड़ती है समताप मंडल, फिर उसके बाद पड़ती है मध्य मंडल, उसके बाद पड़ती है आयन मंडल, उसके बाद आती है क्या? बहिर्मंडल। सबसे लास्ट में क्या होती है? बहिर्मंडल। जो दोस्तों ये क्षोभमंडल होता है हमारा, ये जो है संपूर्ण वायुमंडल का, क्या मतलब? संपूर्ण वायुमंडल का कितना होता है? 75%। संपूर्ण वायुमंडल का 75% भाग कौन सा होता है हमारा? क्षोभमंडल। ये क्षोभमंडल में दोस्तों, क्षोभमंडल में हमारी मौसमी घटनाएं होती हैं। कौन सी होती है दोस्तों? मौसमी घटनाएं। जैसे बारिश हो गई है, आंधी हो गया, तूफान हो गया, ये जितनी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं दोस्तों? क्षोभमंडल में होती हैं। जो क्षोभमंडल की जो धरातल मतलब धरती के जो धरातल जो होता है, उससे ऊंचाई कितनी होती है? तो धरती के धरातल से ऊंचाई जो होती है दोस्तों, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो होती है, क्षोभमंडल की पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई, क्षोभमंडल तक की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर जो ऊंचाई जो होती है दोस्तों, ये होती है ध्रुवों पर। धरातल से क्षोभमंडल तक की ऊंचाई कितने, जो ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है? इसकी होती है 8 किलोमीटर। ध्रुवों पर होती है दोस्तों 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर दोस्तों होती 18 किलोमीटर। कितनी होती है? 18 किलोमीटर होती है। किस पर? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। अब आया क्या हमारा? समताप मंडल। समताप मंडल आया दोस्तों क्षोभमंडल में एक पॉइंट है कि इसमें ये पूछा जाता है कभी कभी कि क्षोभमंडल में जब हम धरातल से ऊपर जब जाते हैं, क्या बोला गया? क्षोभमंडल में धरातल से जब ऊपर पहुंचते हैं तो जो हमारा तापमान जो है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम क्षोभमंडल में ऊपर की तरफ जाएंगे, किधर? ऊंचाई की तरफ जाएंगे, तो तापमान में क्या दोस्तों? गिरावट आएगी। जो गिरावट आएगी वो कितनी होगी? वो 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर पे आती है। मतलब 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी हमारी, किसमें? तापमान में। अब दोस्तों आता क्या हमारा? समताप मंडल। समताप मंडल ये रहा हमारा। समताप मंडल आता है दोस्तों। समताप मंडल जो है हमारा, वो क्षोभमंडल से, कहाँ से? यहाँ से, क्षोभमंडल से
दोस्तों ये हमारा क्षोमंडल है, यहाँ से यहाँ तक की मतलब समताप मंडल की तक, क्षोमंडल से समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? क्षोमंडल से लेके समताप मंडल तक की ऊंचाई जो है दोस्तों वो होती है 18 से लेकर 32 किलोमीटर। क्षोमंडल से समताप मंडल की ऊंचाई दोस्तों होती है 18 से लेकर 32 किलोमीटर। और इसी मंडल में दोस्तों, इसी मंडल में, किसमें? समताप मंडल में वायुयान, ये देखो बना है वायुयान हो गया और हेलीकॉप्टर हो गया, ये सब जो हैं समताप मंडल में ही उड़ते हैं। समताप मंडल में, किसमें? समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल जो है वो वायुयान के उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। क्या होता है? वायुयान उड़ने के लिए अनुकूलित होता है समताप मंडल, इसी में वायुयान उड़ता है। दोस्तों इसमें कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं और ना ही इसमें कोई धूल के कण पाए जाते हैं। धूल के कण जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? क्षोमंडल में पाए जाते हैं, और मौसमी घटनाएं भी क्षोमंडल में होती हैं। अब आता हमारा क्या? मध्यमंडल। मध्यमंडल आता है। मध्यमंडल में दोस्तों ओजोन की स्थिति के कारण मध्यमंडल को क्या कहते हैं? ओजोन मंडल। इसमें ओजोन की स्थिति के कारण इसे क्या कहते हैं? ओजोन मंडल कहते हैं। तो इसमें दोस्तों जो ओजोन मंडल होता है उसकी मोटाई कितनी होती है दोस्तों? इसमें ओजोन मंडल की मोटाई जो होती है वो कितनी होती है? 20 से 40 किलोमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 20 से 40 किलोमीटर जो है ओजोन मंडल, मतलब ओजोन की परत जो है उसकी मोटाई जो है 20 से 40 किलोमीटर की होती है। और टोटल जो हमारा जो मध्यमंडल जो है वो समताप मंडल से कितनी ऊंचाई पे है? 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर। टोटल जो दिया गया हमारा क्या? मध्यमंडल, समताप मंडल से मध्यमंडल की ऊंचाई जो है 60 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 60 किलोमीटर। अब दोस्तों क्या होता है? मध्यमंडल में ऊपर की ओर जाने पर, किधर? मध्यमंडल में ऊपर की ओर जब जाते हैं, किधर? ऊपर जब जाते हैं तो तापमान में दोस्तों क्या होता है? तब तापमान में वृद्धि होती है। क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है। जब समताप वो मध्यमंडल में जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में क्या होता है? वृद्धि होती है। अब दोस्तों आता हमारा आयन मंडल। दोस्तों अब क्या आया? आयन मंडल। दोस्तों आयन मंडल जो है वो मध्यमंडल से कितनी ऊंचाई पर है? कहाँ से? मध्यमंडल से आयन मंडल की ऊंचाई जो है दोस्तों वो होती है कितनी? 640 किलोमीटर। कितनी होती है? 640 किलोमीटर। 640 किलोमीटर होता है। मध्यमंडल से आयन मंडल की ऊंचाई 640 किलोमीटर होती है। और इसी में, किसमें? आयन मंडल में हमारे जो उपग्रह जो छोड़े जाते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? हमारे आयन मंडल में ही रहते हैं। जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो कहाँ छोड़े जाते हैं? आयन मंडल में। वो आयन मंडल में ही जो है वो मतलब अपना जो है परिक्रमण करते रहते हैं। और इस आयन मंडल में ही जो आयन मंडल में क्या होता है दोस्तों? रेडियो तरंगें जो निकलती हैं वो आयन मंडल में ही होती हैं। मतलब रेडियो तरंगें जो हैं वो आयन मंडल से ही परावर्तित होती हैं। अब दोस्तों आता हमारा क्या? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जो है दोस्तों वो आयन मंडल से बहिर्मंडल की ऊंचाई जो दोस्तों पूछी गई है वो आयन मंडल के बाद जो बहिर्मंडल आता है दोस्तों इसकी कोई ऊंचाई मतलब जो है निश्चित नहीं है। इसके बाद जो आयन मंडल के बाद जो बहिर्मंडल आता है दोस्तों, बहिर्मंडल की कोई ऊंचाई जो है निश्चित नहीं है, इसकी कोई सीमा तक नहीं है। कहाँ इसको माप ही नहीं सकते हम लोग।
दोस्तों जो बहिर्मंडल होता है इसमें अधिकतर आयन मंडल में दोस्तों क्या होता है, आयन मंडल में अब सही है दोस्तों, आयन मंडल में क्या होता, वो बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। किसमें दोस्तों, बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। अब देखते हैं हम दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा नंबर एक प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। अभी दोस्तों हम लोगों ने देखा था ऊपर हम लोगों ने दोस्तों चित्र में देखा था कि सबसे पहले कौन सी परत पड़ी थी। सबसे पहले परत पड़ी थी क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद क्या पड़ी थी, उसके बाद पड़ी थी हमारी समताप मंडल, उसके बाद पड़ी थी मध्य मंडल, और उसके बाद क्या आई थी हमारी आयन मंडल, और लास्ट में थी हमारी बहिर्मंडल। तो दोस्तों जो ए नंबर ऑप्शन है ये तो गलत हो जाएगा हमारा। ए नंबर ऑप्शन पे दे रखा बहिर्मंडल जो है सबसे लास्ट में आती है। और जो ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल दोस्तों कहाँ है, मध्य मंडल में, मतलब मध्य मंडल को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन मंडल। तो ये कहाँ आती है, मध्य में। तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर क्या है, क्षोभ मंडल ही सबसे पहले ही आती है, मतलब यही जो है सबसे निचली परत जो होती है वो होती है क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है समताप मंडल, ये जो है क्षोभ मंडल के बाद वाली परत है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों दे रखा हमें, मौसमी घटनाएं किस मंडल या परत में होती हैं। क्या कह रहा है, मौसमी घटनाएं किस मंडल या परत में होती हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था, चित्र में देखा था, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, और इसी में क्या होता है दोस्तों, धूल के कण पाए जाते हैं। किसमें, क्षोभ मंडल में धूल के कण पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल हमारा कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन पे दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मध्य मंडल में दोस्तों क्या होता है, मध्य मंडल में दोस्तों होता है ओजोन की परत, यानी कि मध्य मंडल को क्या कहते हैं हम लोग, ओजोन मंडल। तो ए नंबर ऑप्शन मेरा गलत हो गया था। और आयन मंडल में क्या दोस्तों होता है, आयन मंडल में दोस्तों होता है आयन मंडल में उपग्रह स्थित होते हैं। तो बी नंबर भी ऑप्शन गलत हो गया। और समताप मंडल दोस्तों रह गया है। समताप मंडल में दोस्तों क्या होता है, समताप मंडल में वायुयान के उड़ाने के लिए समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए क्या होता है दोस्तों, इसमें ये जो है समताप मंडल अनुकूलित होता है वायुयान उड़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी भी गलत हो गया। तो रह कौन सा गया, रह गया सी हमारा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो कह रहा है हमारा, ओजोन परत क्या कह रहा है, ओजोन परत की मोटाई कितनी होती है, ये बोल रहा है। क्या कह रहा है, ओजोन परत की मोटाई कितनी होती है। दोस्तों अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, ऊपर चित्र में देखा था कि ओजोन परत की मोटाई कितनी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 10 से 20 किलोमीटर, अब बी दे रखा है 20 से 40 किलोमीटर, सी दे रखा है 40 से 50 किलोमीटर, और डी दे रखा है 50 से 60 किलोमीटर। तो ऊपर अभी हम लोगों ने देखा था, किसमें, चित्र में देखा था। चित्र में दे रहा था क्या, ओजोन परत की मोटाई कितनी होती है, 20 से 40, कितनी होती है, 20 से 40 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, 20 से 40 किलोमीटर। और ओजोन परत को ही क्या कहते हैं हम लोग, मध्य मंडल, और इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, मीजोस्फीयर। क्या कहते हैं हम लोग, मीजोस्फीयर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है हमारा वो कह रहा है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या कह रहा है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था
चित्र में देखा था। दोस्तों जिस जिस लोगों ने चित्र जो है बड़ा ध्यान से देखा है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हम क्या कह रहा है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जब हम क्षोभ मंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान जो है दोस्तों क्या होता है, घटता है। क्या करता है दोस्तों, तापमान घटता है। कैसा घटता है, 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। कितना घटता है, 6.4 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर पर घट जाता है। 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या कह रहा है, वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जब वायुमंडल में हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो वायु दाब में कमी आती है। क्या होता है, वायु दाब में कमी आती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी पे दे रखा कि घटता है। दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, इसमें घटित लिख गया है, क्या होता है, घटता है। तो हमारा दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में ऊपर की ओर जब बढ़ते हैं हम लोग तो वायु दाब में कमी होती है। और वायु दाब में जो कमी जो होती है दोस्तों वो प्रति 300 मीटर पर कितनी, प्रति 300 मीटर पर कितनी कमी होती है, लगभग प्रति 300 मीटर पर 34 मिलीबार कम होती है। कितनी, 34 मिलीबार, 34 मिलीबार कम हो जाती है। कितनी, प्रति 300 मीटर पर 34 मिलीबार कमी आती है। कब, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तब वायु दाब में प्रति 300 मीटर पर 34 मिलीमीटर बार की कमी आ जाती है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न दोस्तों बड़ा है थोड़ा सा, तो इसको जूम कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है मतलब ये कह रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन दे रखा है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य। बी नंबर दे रखा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं आर्कटिक वृत्त के मध्य में। और सी नंबर दे रखा आर्कटिक वृत्त एवं ध्रुवों के मध्य। डी नंबर दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आर्कटिक वृत्त एवं ध्रुवों के मध्य जो दे रखा है दोस्तों, इसमें क्या होता है, शीत कटिबंध। क्या होता है दोस्तों, शीत कटिबंध। आर्कटिक वृत्त एवं ध्रुवों के मध्य क्या होता है दोस्तों, शीत कटिबंध। और जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं आर्कटिक वृत्त के मध्य जो होता है दोस्तों, इसमें होता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या होता है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध। और जो हमारा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन दे रखा है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य दोस्तों क्या होता है, उष्ण कटिबंध। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कितना प्रभाव पड़ता है। क्या कह रहा है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ कितना, मतलब क्षोभ मंडल में जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं मतलब ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है। ए नंबर ऑप्शन दे रखा है 6.4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आती है। और बी नंबर दे रखा है 6.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होती है। सी नंबर दे रखा है पहले बढ़ता है फिर घटता है। और डी नंबर दे रखा है सामान्य रहता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था, चित्र में देखा था दोस्तों, चित्र में क्या दे रहा था कि जब हम क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, क्षोभ मंडल में किधर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर, तो तापमान में गिरावट आती है।
कितनी गिरावट आती है दोस्तों? 6.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संचार उपग्रह किस मंडल में स्थित होते हैं? क्या कह रहा है? संचार उपग्रह किस मंडल में स्थित होते हैं? दोस्तों जो हमारा ए नंबर ऑप्शन दे रखा है समताप मंडल, समताप मंडल में दोस्तों क्या होता है? समताप मंडल जो होता है वायु यान उड़ाने के लिए अनुकूलित होता है। क्या होता है? वायु यान उड़ाने के लिए अनुकूलित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी नंबर क्या कह रहा है? आयन मंडल। दोस्तों आयन मंडल में ही क्या होता है? हमारे संचार उपग्रह जो हैं स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों ओजोन मंडल में क्या होता है? दोस्तों ओजोन मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और बहिर्मंडल में दोस्तों क्या होता है? बहिर्मंडल में दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है किसमें? बहिर्मंडल में। तो दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा था हमारा? प्रश्न कह रहा था संचार उपग्रह किस मंडल में स्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थित होते हैं। और तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? दोस्तों पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है दोस्तों? 15 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा पाई जाती है? क्या कह रहा है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा पाई जाती है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर दे रखा है, ए नंबर दे रखा है नाइट्रोजन, बी नंबर ऑक्सीजन, सी नंबर हीलियम, डी नंबर हाइड्रोजन। तो दोस्तों नाइट्रोजन जो है दोस्तों, नाइट्रोजन दोस्तों क्या कितनी मात्रा में पाई जाती है? 78.08%। 78.08% क्या पाया जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन दोस्तों कितनी पाई जाती है? ऑक्सीजन जो होती है 20.92%। 20.92% ऑक्सीजन पाई जाती है। और हीलियम दोस्तों पाई जाती है 0.0005% पाई जाती है। क्या? हीलियम। और हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन पाई जाती है 0.0005%। तो दोस्तों इसमें सबसे अधिक क्या है? नाइट्रोजन 78.08%। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्या कह रहा था प्रश्न कह रहा था हमारा, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस किस मात्रा की सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा पाई जाती है? तो नाइट्रोजन कितनी है मात्रा? नाइट्रोजन की मात्रा है 78.08%। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? हमें दोस्तों आशा है कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो ना देखा हो तो वीडियो देख सकते हैं, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।